सो हे गाइस, वेलकम टू अर्न विद ऐप सीरीज, जहाँ पर आप लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपको गाइस अर्न विद ऐप सीरीज के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो डोंट वरी यार, मैं बताता हूँ। देखो गाइस, कहने का मतलब ये है कि इस सीरीज के दौरान आप रिवॉर्ड भी जीत सकते हो। तो रिवॉर्ड जीत किस तरीके से सकते हो, देखो सिंपल है। आपको क्या करना है, जो भी मैं कोड करा रहा हूँ वो कोड मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया करूंगा। मेरे गिटहब पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कोड का, और व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा। एरर अगर आता है तो उसे सॉल्व करने का भी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और कोड भी आप ले लो। जैसे कि मान लो यार, बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं, कोड दे देते हैं, फिर आपको एरर प्रॉब्लम आता है तो आप कहाँ उनसे पूछते हो, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं देते, 2-3 साल हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एनरोल करवा रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे कोर्स के रिगार्डिंग है, ऐसे ही नॉर्मल एंड्रॉइड में या आपके करियर में, तो आप वहाँ पर पूछो। वहाँ पर बढ़िया बंदे बैठा रखे, प्रोफेशनल बंदे, जो कि आपको इंस्टेंट रिप्लाई देंगे। तो ये तो रही भाई एरर सॉल्विंग की। तो अब रिवॉर्ड वाली बात करते हैं। रिवॉर्ड जीतने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी मैं कोड करा रहा हूँ उसे अपने सिस्टम में रन करना है, उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। अगर कर सकते हो तो, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको गिटहब पे, अपने गिटहब पे अपलोड करके उसका रेपोजिटरी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में देना है विद योर कमेंट, जैसा आप फील करते हो, ऑनेस्ट कमेंट, ठीक है, कि हाँ मुझे अच्छा लगा, या फिर मैंने ये चीज़ सीखी, ये चीज़ मुझे नहीं आती है, ऐसा। तो जो भी आप फील करते हो कमेंट दोगे, और फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है ये सारे काम करोगे, और फिर ये करते रहोगे जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं। अगर 15 दिन तक आप कर रहे हो तो मैं आपको 15 दिन में पिक करूंगा, जूम मीटिंग पे लूँगा, और वहाँ पर लेने के बाद आपके साथ मैं बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा एंड्रॉइड के। अगर आपने रिप्लाई सही से दे दिया तो देन यू विल गेट द रिवॉर्ड, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और बढ़िया रिवॉर्ड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि फोटो वोटो दे दी कोने में लटकी हुई है दीवार पे, ऐसा नहीं, जो डेली लाइफ में काम आ रहा होगा। तो देरी क्यों कर रहे हो गाइस, यहाँ पर आप सीखो भी और अर्निंग भी करो। चलो फिर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरे पास अभी एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था यार कि मुझे डिबग के बारे में नहीं पता। तो डिबग बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड्रॉइड स्टूडियो में। अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको डिबग करना आना चाहिए। तो डिबग का मतलब क्या होता है, डिबग किस तरीके से करते हैं। और एक बात है कि जो डिबग है ना, मतलब आप अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई भी ऐप बना रहे हो, वहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से फंस गए, तो वहाँ पर एक बिल्कुल उजाला दिखता है जिसको बोलते हैं डीबग। अगर आप ऐप को अपने डीबग करते हो, कोड को डीबग करते हो, तो आपको एरर पकड़ में आ जाता है कि भैया ये प्रॉब्लम है। फिर उस समस्या का समाधान आप निकाल लेते हो विद द हेल्प ऑफ डीबग। तो डीबग बहुत इंपॉर्टेंट है। डीबग को देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो, मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। ये मेरा एक स्पिनर प्रोजेक्ट है जो कि मैंने सीरीज में कवर करा रखा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अभी इस ऐप को रन करता हूँ और डीबग के बारे में बताता हूँ। देखो, यहाँ पर डीबग करने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक ये होता है डीबग ऐप, ये ऑप्शन देखो, एक कीड़ा सा बना हुआ है, और उसके बगल में एक होता है डिबगर, अटैच डिबगर। ओके, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला करते हैं। दोनों टाइम में ये है कि आप यहाँ पर मल्टीपल डिवाइस सिलेक्ट है तो उसमें आप कर सकते हो शो ऑल, देख रहे हो, तो यहाँ पर उस हिसाब से आप कर सकते हो। और भी कस्टमाइजेशन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अपन ये करते हैं डीबग ऐप। देखो, यहाँ पर हमारी ये जो हमने बनाया था इस सीरीज में वो ऐप है ये। ओके, और उस ऐप का ये सारा कोड है। तो डीबग का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। आइकन तो ये समझ में आ गया, ये आइकन है, 2 आइकन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हम ये यूज करते हैं। तो डीबग का मतलब ये होता है गाइस कि मान लो आपका ये जो कोड है, ऐप मेरे ऐप ओपन होते ही क्रैश हो गई, तो मुझे क्या पता, यहाँ पर तो कितने लाइन का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर 67 लाइन है, तो मुझे क्या पता कौन से लाइन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर मुझे पता भी है कि भैया इस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस पर डीबग लगाकर उसमें चेक करूंगा कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है, इस लाइन पे हो क्या रहा है। तो डीबग से मुझे ये पता चलता है कि ऐप का फ्लो किस तरीके से चल रहा है। सबसे पहले कौन सा कोड रन हुआ, उसके बाद कौन सा कोड रन हुआ, उसके बाद कौन सा कोड एरर दिया, तो वो सब मुझे पता चलता है विद द हेल्प ऑफ डीबग। सो वेट गाइस, यहाँ पर मैं आपके स्पीड को 50x टाइम बूस्ट करने आया हूँ। तो अभी आप कछुए की चाल चल रहे हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि भैया खरगोश की स्पीड से भागो, बस सोना मत। तो कैसे किस तरीके से भाग सकते हो, देखो यार, अभी तो आप ये कोर्स देख रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, वेल एंड गुड। बट मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर आप अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप मेरे से पर्सनल लाइव ट्रेनिंग भी ले सकते हो। मैं पर्सनल एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब के बैचों को रन करता हूँ। अगर आप भी उन बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो, और जो इसकी फीस होने वाली है वो 1 लाख रुपये महीना पर मंथ होने वाली है।
बिल्कुल, अरे बिल्कुल नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो फीस है वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस होने वाली है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हो और फिर उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इस कोर्स में मैंने ऐसे किए भी हैं और कितने बंदे सेटल्ड हैं, जिसको अभी 20 लाख का भी पैकेज रिसेंटली एक स्टूडेंट का लगा हुआ है बेंगलोर में। तो यार ऐसा है, जो मैं हकीकत है मैं बता रहा हूँ, तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो। तो ज्वाइन करो यार, देरी मत करो, बिल्कुल लाइव ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो डिबग ये होता है। अब देखो, डिबग को करने के लिए तो अभी नॉर्मल ऐप रन हुई है, ओके, ये नॉर्मल रन हुई है। अब मैं डिबग को ऑन करने के लिए, डिबग में करने के लिए मैं सबसे पहले तो डिबग लगाऊंगा। तो डिबग कहाँ लगाऊंगा? डिबग में लगाऊंगा, कहीं भी लगा सकता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि भैया ये जो लाइन ऑफ कोड है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जैसे कि ये यहाँ पर फाइंड हो रहा है, बॉटल को फाइंड करो, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और सिंपली क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक, तो यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है और ये लाइन आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है, रेड हो चुका है। तो इन द सेंस कि ये लाइन ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पर डिबग आपने लगा दिया है। जब भी ऐप रन होगा तो यहाँ पर ये रुक जाएगा और यहाँ पर आपको बताएगा कि भैया यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर आप जब इजाज़त दोगे, जब उसको आगे बढ़ाओगे, तब ये आगे बढ़ेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं समझाता हूँ, डोंट वरी यार। वैसे डिबग इसी तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर आपको जैसे ये फंक्शन कॉल होता है, तो मैं इस फंक्शन पे लगाऊंगा, मुझे देख रहा है कि फंक्शन कब कॉल होता है। फिर मैं इस कंडीशन पे भी लगाऊंगा। मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि यार ये कोड कैसे कैसे रन होता है, डिबग लगाने के बाद क्या क्या होता है। तो मैंने ये सब रन किया हुआ है, ओके, एंड देन मैंने इतना डिबग लगा दिया, दैट्स इट, इतना काफी है। अब ये डिबग लगाने के बाद मैं यहाँ पर डिबग ऐप वाले इस आइकॉन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ऐप जो है ना वो क्लोज होकर दोबारा ओपन होगा, बट ये नॉर्मल ओपन नहीं होगा। ये क्या होगा, देखो यहाँ पर ये रुक गया, वेटिंग फॉर डिबगर, ओके, एंड देन यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइम लेता है, बट हाँ याद रखें डिबग में ऐप टाइम लेता है। तो देखो ऐप मेरी यहाँ रुक गई और डिबगर अपने आप हिट हो गया। मतलब ये हिट होने का मतलब ये है कि जब आपका ऐप ओपन हुआ तो यहाँ पर ये कोड रन हुआ, और ये कोड रन हुआ तो मैंने डिबग लगा दिया था। डिबग ये करा कि जब ये कोड रन हुआ तो इस पे यहीं पे रोक दो। इसको रोका इसलिए गया है कि मैं देख पाऊँ कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या चल रहा है। डिबग का मतलब ये होता है। तो ऐप रन हुआ, ऐप देखो, ऐप अभी पूरी तरीके से रन नहीं हुआ है, मेरे को मेरी बोतल नहीं दिख रही है क्योंकि उसने रोक दिया हुआ है मेरी ऐप को भी, और यहाँ पर हिट कर दिया कि भैया ये ग्रीन है, क्या अभी दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो डिबग ये अपने आप खुल के आ जाता है, डिबग सेक्शन बोलते हैं इसको। इसके बारे में थोड़ा समझ लो। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। एक ये ये रिज्यूम प्रोग्राम है, मतलब जैसे कि मेरा डिबग यहाँ पर रुका हुआ है, अब मैं नीचे आना चाहता हूँ तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन पे। जहाँ जहाँ मेरा पॉइंट होगा, मैंने जहाँ जहाँ लगाया हुआ वो वहाँ इसको आगे बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते चला जाएगा, बढ़ाते चला जाएगा। ये होता है रिज्यूम प्रोग्राम। और यहाँ पर आता है फिर ये स्टेप ओवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। स्टेप ओवर इन द सेंस कि डजंट मैटर कि मैंने कहाँ कहाँ ब्रेक पॉइंट लगाए हैं। मैं चाहता हूँ भैया जितना लाइन लिखा हुआ है उस सब पे तुम क्या करो कि चलो एक एक करके, तो ये एक एक करके चलेगा। डजंट मैटर कि यहाँ पर जैसे कि ये रूट फिल आफ्टर ट्रू है, यहाँ पर मैंने कोई भी डिबगर नहीं लगाया, तो मैं इस प्रोग्राम को, इस लाइन को भी चेक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ आने के बाद स्टेप ओवर पे क्लिक करूँगा तो ये इसके नीचे ऑटोमेटिकली ले जाएगा मुझे। मैं समझाता हूँ, देखो मैं रिज्यूम प्रोग्राम पे करता हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, नल है। तो जब ये हिट करता है उस वक्त नहीं देखते, उसकी जब आगे आ जाएंगे तब हम इसकी वैल्यू देखते हैं। मैंने इसको आगे बढ़ा दिया हुआ है, ओके गाइस। और ऐप हमारा रन हो चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैंने बॉटल पे क्लिक किया तो देखो ये हिट हो गया अगेन। अब यहाँ पर मैं आकर इस बॉट में देखूंगा तो इसमें बॉट में वैल्यू दिखा रहा है, पहले नल दिखा रहा था बट अब दिखा रहा है। तो एक बात और आपने सीखी क्या, जैसे ही डिबग यहाँ हिट होता है, जैसे ग्रीन है, तब उसको चेक नहीं करने का, उसके जब नीचे आप आना है उसके बाद उस वैल्यू को चेक करना है, ठीक है। अभी तो फॉल्स दिखा रहा है तो मैं स्टेप ओवर का यूज़ करूँगा। ये रिज्यूम का मतलब तो ये इसके बाद लेके आया था मुझे। स्टेप ओवर करता हूँ तो इसके नीचे जो जस्ट लाइन होगी वो उसको वो पॉइंट आउट करेगा। देखो मैंने स्टेप ओवर किया तो इसके नीचे आ गया, और अब हमारा जो ये कंडीशन देखो दिखा रहा है स्पिनर फॉल्स है, देख रहे हो, ये होता है डिबग का कमाल। तो यहाँ पर हमें एज अ नॉर्मल तो हमें नहीं पता ना कि क्या हो रहा है, स्पिन की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, हमें नहीं पता, बट पता लगाने के लिए आप डिबग लगा सकते हो। डिबग जैसे होवर करोगे तो बोल रहा है कि भैया स्पिनर जो है, स्पिन नाम का वेरिएबल, ये फॉल्स है, और फॉल्स है तो फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस हो, ये मैंने लिखा है तो वो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं स्टेप ओवर फिल करता हूँ। तो अब मैं नम की वैल्यू देख सकता हूँ, नम में क्या है, तो नम में है 1757। देख रहे हो वैल्यू दिखा भी रहा है
ये एक्चुअल वैल्यू है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, स्टेप ओवर करता हूँ। तो इस तरीके से आप ये px में कोऑर्डिनेट देख सकते हो। देखो 394.0 दिखा रहा है, और अभी py का नहीं दिखाएगा। py का जब आप इसके नीचे आओगे तब py का दिखाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे भी दिखाते हैं, देखो 3940। तो इस तरीके से आप डीबग लगाते हो। अगर मैं और आगे बढ़ाता हूँ ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन में अभी कुछ नहीं दिखा रहा। इसके नीचे आऊंगा, स्टेप ओवर। देखो अब मैं अगर रिज्यूम पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो डीबग है कहीं नहीं लग रहा, तो मेरा प्रोग्राम सिंपली रन हो जाना चाहिए। बट मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे वाला लाइन भी मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मैं स्टेप ओवर पे क्लिक करूंगा, अपने आप लेके आ गया। अब मैं ड्यूरेशन में जाके देखूंगा ड्यूरेशन में क्या है, तो ड्यूरेशन में दिखा रहा है 4000, जो वैल्यू डाली है वो है। तो इस तरीके से हम डीबग का यूज करते हैं। तो रिज्यूम और स्टेप ओवर आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक और है, स्टेप इनटू। तो ये क्या करता है, इसके इनर क्लास में ले जाता है। मतलब जो ये आ रहा है ना फिल आफ्टर, ये इसके क्लास में ले जाता है स्टेप ओवर, ठीक है। और देखो स्टेप ओवर में यहाँ पे है स्टेप इनटू, तो ये इसके अंदर ले जाएगा, मुझे क्लास के अंदर ले जाता है। और भी डिटेल्स के लिए आप एक बार इसको देख लेना, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आओ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेन हम दो चीजों का यूज करते हैं, रिज्यूम का एंड देन स्टेप ओवर का। ओके, हमारे पास ये भी ऑप्शन आता है शो एक्सक्यूशन पॉइंट। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दिखाएगा कि अभी मेरा जो पॉइंटर है वो कहाँ पर है, ठीक है। स्टेप ओवर समझ में आएगा कि एक एक लाइन को करते हैं। और यहाँ पर ये भी देख लो, ये स्टॉप ऐप है, मतलब अब मुझे स्टॉप करना है या फिर मुझे व्यू ब्रेक पॉइंट देखने हैं, तो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि मैंने कहाँ लगाया हुआ अपना डीबगर ब्रेक पॉइंट्स। ओके, तो होप सो आपको गाइस समझ में आया होगा कि डीबगर का ऐप आप यूज किस तरीके से कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और मैं समरी दे देता हूँ इस वीडियो का। देखो डीबग हम जब यूज करते हैं जब हमें लगे कि यहाँ पर हमारा कोड फट रहा है और मुझे चेक करना है कि उस वहाँ पर एक्चुअल में कोड चल कैसे रहा है, कोड का सीक्वेंस देखना है कि कोड ये पहले रन हुआ, रन होने के बाद इसमें क्या वैल्यू आई, ये कैसे रन हुआ, एक एक चीज डिटेलिंग में देखनी हो कोड का, तब आप डीबग लगाते हो। डीबग हम इस तरीके से कहीं पे भी पॉइंट पे ऐसे राइट क्लिक करके डीबग लगा देते हैं। देन यहाँ पर डीबग का ऑप्शन होता है, उस पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे हम क्लिक करेंगे देन ये डीबग में रन हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर रिज्यूम कर सकते हैं या फिर स्टेप ओवर कर सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं। और हम एक एक करके वैल्यू देख सकते हैं कि उस वेरिएबल में चल क्या रहा है, कैसे वो एक्सिक्यूट हो रहा है, कैसे वो रन हो रहा है, तो एक एक चीज देख सकते हैं। होप सो गाइस आपको डीबग भी करना आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आओ यार, व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी समस्या का समाधान दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और भूलना मत भाई, ये अर्न विद ऐप सीरीज है, यहाँ पर आप लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों कर सकते हो। इस वीडियो को देख के रिवॉर्ड भी जीत सकते हो, इस बात को मत भूलना। देरी मत करो यार, बिल्कुल इस वीडियो को प्रैक्टिस करो और कमेंट करो, लाइक शेयर करो यार, टच में रहो यार, डेफिनेटली विल गेट द रिवॉर्ड। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।